दोस्तों, अगर भारत सरकार सच में राहुल गांधी के खिलाफ संविधान के दायरे में कानून के हिसाब से कार्रवाई करने का मन बना चुकी है, तो ये साफ समझ लीजिए कि राहुल गांधी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरने वाले हैं। और अगर कोई नेता बार बार संसद की मर्यादा तोड़े, देश की छवि को नुकसान पहुंचाए, तो लोकतंत्र उसे हमेशा बर्दाश्त करता रहे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, बात भारत की संसद की गरिमा की है और उस राजनीति की है जो या तो जिम्मेदार बनेगी या फिर अराजकता का रास्ता चुनेगी। आज जिस सब्सटेंसिव मोशन की चर्चा हो रही है, वो सिर्फ प्रस्ताव नहीं है, वो एक इम्तिहान है सरकार की नीयत का भी और राजनीति की दिशा का भी। दोस्तों, कल आपने देखा होगा सरकार की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने खुद ये बात कही, लेकिन शाम होते होते खबर आई कि सरकार ने प्रिविलेज मोशन का इरादा छोड़ दिया है और अब जो सामने आया है वो उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। कल देर शाम बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा सचिवालय को एक प्रस्ताव भेजा, जिसे कहते हैं सब्सटेंटिव मोशन, यानी कि एक ऐसा विविध प्रस्ताव जिसमें साफ साफ लिखा जाता है कि आप चाहते क्या है। प्रिविलेज मोशन में क्या होता है कि मामला प्रिविलेज कमेटी को चला जाता है, वो जांच करती है कि सांसद ने अपनी विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया या नहीं। फिर रिपोर्ट आती है, स्पीकर और सदन तय करता है कि आगे क्या करना है। लेकिन ये जो सब्सटेंटिव मोशन है, ये सीधे राहुल गांधी पर केंद्रित है। अगर प्रिविलेज मोशन आता तो सिर्फ सदन में बोले गए शब्दों पर बात होती, लेकिन इस प्रस्ताव में राहुल गांधी के पूरे आचरण, उनकी पूरी कारगुजारियों पर चर्चा होगी। निशिकांत दुबे इस प्रस्ताव को सदन में रखेंगे, उस पर बहस होगी और बहस के बाद जवाब देने का अधिकार भी उन्हीं के पास होगा। और इस प्रस्ताव में आरोप क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि राहुल गांधी का व्यवहार अर्बन नक्सल जैसा है। वो थाईलैंड जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं और ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भारत के खिलाफ सोच रखते हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करना चाहते हैं, यानी उन लोगों से मिलते हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां देशद्रोह जैसे शब्द सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन जो कुछ कहा गया है उसका मतलब वही निकलता है। और मांग क्या की गई है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म की जाए और उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। दोस्तों, आप इसकी गंभीरता समझ सकते हैं। राहुल गांधी ने इस पर कहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, एफआईआर करो, प्रिविलेज मोशन लाओ, जो करना है करो, मैं बोलता रहूंगा। दोस्तों, यहां तक ठीक है, वो सड़क पर बोलते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो वो संसद के अंदर नहीं बोल पाएंगे। अब असली सवाल यही है कि क्या सरकार सचमुच गंभीर है? दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ एक चीज से मिलेगा कि क्या इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, क्योंकि वोटिंग होना जरूरी है। पहले कई बार ऐसा हुआ है कि प्रस्ताव आए, बहस हुई, लेकिन वोटिंग तक बात नहीं गई। अगर इस बार वोटिंग हुई तो लोकसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत है और अगर बहुमत के दम पर यह प्रस्ताव पास हो गया तो इसका सीधा मतलब है कि राहुल गांधी की सदस्यता फिर खत्म और इस बार चुनाव लड़ने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, अगर ऐसा होता है। और दोस्तों, इन सब घटनाओं को लेकर राहुल गांधी के भीतर तनिक भी गंभीरता नहीं दिखाई दे रही। सांसद छोड़िए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके पद की एक गरिमा है, लेकिन अगर आपके भीतर इस पद को लेकर सम्मान नहीं, आपको कार्रवाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बड़े अफसोस के साथ कहूंगा कि ये कुर्सी शायद राहुल गांधी डिजर्व नहीं करते। दोस्तों, और जो ये हो रहा है वो कोई पहली बार नहीं हो रहा, इतिहास में पहले भी ऐसा हुआ है। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी ऐसा ही प्रस्ताव आया था जनता पार्टी के दौर में। उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, लेकिन तब उन्हें आजीवन प्रतिबंध नहीं लगाया गया, इसलिए वो बाद में चुनाव लड़कर फिर संसद में आई। राहुल गांधी को वो मौका नहीं मिलेगा। अगर ये प्रस्ताव पास हुआ तो ये कांग्रेस के लिए पिछले 11 से 12 सालों की सबसे बड़ी मुसीबत होगी। राहुल गांधी सदन में रहेंगे या नहीं, ये तो बाद की बात है और उनके रहने या ना रहने से सदन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उनकी अराजकता से। अगर वो बाहर होते हैं
तो सदन को कम से कम उस हंगामे से राहत मिलेगी। राहुल गांधी सड़क पर फिर वही बातें करेंगे और फिर वही कहा जाएगा कि वो खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी टूल किट का हिस्सा मानते हैं या नहीं, लेकिन व्यवहार वैसा ही। अब आप देखिए ट्रेड डील पर उन्हें क्या दिख गया। क्या कह रहे हैं कि किसानों का हित बेच दिया गया। आखिर कब रहे भाई राहुल गांधी जी आप किसानों के साथ? कोई एक मिसाल तो दो। 3 कृषि कानून जिनके राज में आए, और सच ये है कि आजादी के बाद अगर कोई बड़ा सुधार किसानों के लिए आया तो वही 3 कानून थे, लेकिन उनका विरोध कराया गया। वो आंदोलन पूरे देश का नहीं था, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के कुछ इलाकों तक सीमित था। सरकार पर इतना दबाव बनाया गया कि या तो लाठीचार्ज हो या गोली चले या फिर देश में अराजकता फैलाई जाए। सरकार ने वो जाल नहीं फेंकने दिया, कानून वापस लिया। लोग कहते हैं सरकार पीछे हट गई, लेकिन सच्चाई है कि सरकार ने देश को बड़े संकट से बचाया। अब राहुल गांधी फिर वही खेल खेलना चाहते हैं। यूएस डील के नाम पर किसानों का मुद्दा फिर आग की तरह धधक कर बनाकर उन किसानों को उसमें सेकना चाहते हैं, जबकि डील अभी पूरी तरह सामने भी नहीं आई। फ्रेमवर्क आया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साफ कह चुके हैं कि कृषि, डेयरी और फिशरीज को अमेरिकी उत्पादों के लिए नहीं खोला गया है। लेकिन राहुल गांधी को इंतजार नहीं करना, ना धैर्य है ना पढ़ने की आदत, बस हंगामा करना है। सदन ना चले, शोर मचे, खबरों में नाम रहे, बस यही राजनीति बनती है। जब वो कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता, तो उसका मतलब ये निकलता है कि मैं कानून और संविधान से ऊपर हूं। और यही वजह है कि ये सब्सटेंटिव मोशन उनकी राजनीति के खात्मे की शुरुआत बन सकता है। लेकिन फिर वही बात सामने आ जाती है कि सब कुछ सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। क्या ये सिर्फ डराने के लिए या सच में इस बीमारी का इलाज करना है? अगर इलाज करना है तो ये प्रस्ताव पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये मामला बीजेपी बनाम कांग्रेस का नहीं, ये मामला देश का है, देश की संसद का है, देश के लोकतंत्र का है। और इसके बाद भी राहुल गांधी बच जाते हैं तो जो अराजकता होगी उसकी कल्पना भी मुश्किल है। और आखिर में फैसला 2 जगह होगा। सरकार तय करे कि वो कितना आगे जाना चाहती है, और कांग्रेस तय करे कि वो राहुल गांधी के साथ डूबना चाहती है क्या, या उनके बिना भविष्य देखना चाहती है। और मेरा मानना है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं होता, सरकार की आलोचना करना भी गुनाह नहीं होता, लेकिन जब सवाल पूछने की जगह अराजकता बन जाए, जब बहस की जगह हंगामा ले ले, और जब राजनीति का मकसद देश को आगे ले जाना नहीं बल्कि संस्थाओं को कमजोर करना बन जाए, तब खतरे की घंटी बजती है। राहुल गांधी की राजनीति अब विरोध की नहीं, टकराव की राजनीति बन चुकी है। और ये टकराव ना सरकार के लिए अच्छा है, ना संसद के लिए, और ना ही देश के लोकतंत्र के लिए। अगर सरकार इस सब्सटेंटिव मोशन को सिर्फ धमकी की तरह इस्तेमाल करती है और आखिरी वक्त में पीछे हट जाती है, तो इससे राहुल गांधी ज्यादा बेखौफ होंगे। लेकिन अगर सरकार सच में मानती है कि संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है, तो फिर आधे रास्ते पर रुकना सबसे बड़ी कमजोरी होगी। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि या तो राजनीति को जिम्मेदारी सिखाई जाए, या फिर देश ये मान ले कि शोर, हंगामा और अराजकता ही नई राजनीति है। फैसला सरकार को ही करना है, और कांग्रेस को भी। और इतिहास गवाह है दोस्तों, जब दल सही वक्त पर फैसला नहीं लेते, वो वक्त के फैसले का शिकार बन जाते हैं, और डूबी हुई नाव को और डुबाया जाएगा तो नामो निशान भी मिट जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए राज के वर्मा को आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।